हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्निंग। आज की शुरुआत एक नए टॉपिक के साथ। कुछ बातें फैक्टराइजेशन पर ही कर ली जाए। मैं फैक्टराइजेशन के डिटेल्स में ज़्यादा नहीं जाऊंगा। फैक्टराइजेशन के बहुत सारे मेथड्स हैं। ये मेथड बहुत ही सिंपल है। इट इज़ क्वाइट एक्यूरेट ऑल्सो। और सबसे बड़ी बात, इट नेवर एवर फेल्स। और सीखें इस फैक्टराइजेशन के मेथड को। Let us say I wish to factorize x square plus 6x plus 8। एक सिंपल एक्सप्रेशन लिया। आगे और भी एग्जाम्पल्स लेकर के इसको हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। लेट अस लर्न फ्रॉम दिस एग्जाम्पल फर्स्ट। सबसे पहला चेक, ये जो पॉलिनोमियल सप्लाइड है, क्या ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है? याद है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? और रिकॉल करें। अ पॉलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में होने की पहचान क्या है? ये पहला टर्म हाईएस्ट डिग्री का होना चाहिए, दूसरा टर्म उससे छोटी डिग्री का, और तीसरा टर्म उससे भी छोटी डिग्री का। या अगर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो पहला टर्म x की हाईएस्ट पावर का, पावर 2 वाला, दूसरे टर्म x का पावर 1 होना चाहिए, और तीसरे टर्म में x प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो अगर यहाँ हम लोग चेक करें तो ये जो हमारा चेक नंबर 1 है, ये तो क्लियर हो गया। मतलब ये एक्सप्रेशन अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है। चेक नंबर 2, चेक 2 क्या है? वी विल चेक वेदर द फर्स्ट टर्म इज पॉजिटिव और नॉट। आई मीन वी विल चेक वेदर द फर्स्ट टर्म इज पॉजिटिव और नॉट। जरा चेक करो, ये इसका पहला टर्म है, ये भी पॉजिटिव है। ये दो टेस्ट हो जाने के बाद हम लोग शुरुआत करेंगे पॉलिनोमियल के फैक्टराइजेशन की। और ज़रा इसे हम लोग फिर से लिखें। तो हमारा पॉलिनोमियल क्या है? इट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। स्टेप 1, अब फैक्टराइजेशन की शुरुआत हो रही है। स्टेप 1, फॉरगेट द वेरिएबल्स। फॉरगेट द वेरिएबल्स मतलब ये जो x हैं यहाँ भूल जाओ, सिर्फ नंबर्स को याद रखो। तो अगर ऑब्जर्व करो तो यहाँ नंबर्स क्या बच रहे हैं? x को हटा देने के बाद वी आर लेफ्ट विथ 3 numbers. Here we have got 1, here we have got 6, and here we have got 8. Now step 2, स्टेप 2, ये नंबर्स को, अच्छा यहाँ एक बात का ध्यान रखना, हमें इन नंबर्स के साइन से कोई लेना देना नहीं है। वी आर नॉट एट ऑल कंसर्न विथ द साइन ऑफ द नंबर्स। याद रखना इस चीज़ को। साइन, नो नीड ऑफ साइन, नो नीड ऑफ साइन, हमें कोई मतलब नहीं है साइन से। तो हम लोग करेंगे क्या? हाँ, हम लोग क्या करेंगे? वी विल लुक फॉर द फर्स्ट एंड द लास्ट नंबर। द फर्स्ट number is 1, the last number is 8. Just multiply these two. What will you get? 1 times 8 is 8. अब अब इस 8 के लिए हम लोग दो नंबर्स ढूंढेंगे। क्या, कैसे नंबर्स ढूंढेंगे? We will two numbers such that when multiplied we will get 8. और अब यहाँ साइन का यूज करेंगे। वी लुक एट द साइन ऑफ द लास्ट नंबर। यहाँ कौन सा साइन है? ये पॉजिटिव है। नाउ वी विल गो फॉर addition, and the same two numbers when added will give me this middlemost number 6. ये एक पजल की तरह हो गया। टू नंबर्स सोचो जिनको मल्टीप्लाई करने पर 8 मिले और जिन्हें ऐड करने पर 6 मिले। सोच लिए? क्वाइट सिंपल है ना। व्हेन यू टेक 4 and 2, 4 and 2, 4 when multiplied with 2 will give you 8, 4 when added with 2 will give you 6। इतना कुछ जान लेने के बाद आओ अब ज़रा फैक्टराइजेशन को कंटिन्यू करें। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, फाइन। अब अगला स्टेप क्या करेंगे? वी विल कंटिन्यू विद द सेम एक्सप्रेशन और सिर्फ इन टर्म्स को कॉपी करते चलेंगे। एक्स स्क्वायर की जगह पर एक्स स्क्वायर लिख दिया जाए। सो वी हैव गॉट एक्स स्क्वायर। इस प्लस के साइन की जगह पे प्लस का साइन लिख दिया जाए। इस 6 को हम लोग रिप्लेस करेंगे इस एक्सप्रेशन के साथ। विल हैव 4 प्लस 2। अब ये एक्स स्क्वायर फिर से नोट कर लिया जाए। यहाँ वी हैव गॉट एक्स प्लस, और फिर इस 8 को कॉपी कर लो यहाँ।
ये एक्सप्रेशन पिछले एक्सप्रेशन के इक्वल है। नाउ वी विल ओपन द ब्रैकेट, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x प्लस 8। नाउ अब हम लोग फर्स्ट टू एक्सप्रेशन को देखेंगे। तुम्हें अगर मन कर रहा है लास्ट टू को देखने का, लास्ट टू भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलो मैंने फर्स्ट टू टर्म्स चुने, तो फर्स्ट टू टर्म्स में कॉमन फैक्टर क्या दिख रहा है? वी गॉट एक्स एज अ कॉमन फैक्टर, वेल वी आर लेफ्ट विथ एक्स प्लस 4। अब कुछ नहीं, बस ये जो टर्म हमें मिला अभी ना, बस इसी को कॉपी पेस्ट कर, मतलब जस्ट रिपीट द टर्म, बस इसको यहाँ लिख दो फिर से, एक्स प्लस 4, बिना किसी सेकंड थॉट के। मतलब हम लोगों ने क्या किया, ये टर्म जो मिला इसे मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। फाइन, अब क्या करेंगे? हाँ, अब अब ऑब्जर्व करो फिर से, यहाँ क्या है? वी हैव गॉट एक्स, और यहाँ क्या है? वी हैव गॉट प्लस 2x। एक्स को प्लस 2x बनाने के लिए क्या करना चाहिए? बस इसे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। फाइन, बस यही अपना हिंट है। व्हाट विल वी डू, वी विल इंट्रोड्यूस हियर प्लस 2। बस फैक्टराइजेशन हो गया अपना। हाँ, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? जस्ट ऑब्जर्व इट, यू हैव गॉट x प्लस 4 एज अ कॉमन फैक्टर इन बोथ, है ना? इस टर्म से x प्लस 4 एज अ कॉमन फैक्टर लेने के बाद क्या बचा? वी आर लेफ्ट विथ x ओनली। बस रिपीट कर लो, सो वी आर हैविंग x, और यहाँ से x प्लस 4 कॉमन लेने पर क्या बच रहा है? वी आर लेफ्ट विथ प्लस 2। दैट्स इट, जस्ट राइट प्लस 2 हियर, प्लस 2। नाउ फैक्टराइजेशन इज कंप्लीटेड, है ना आसान? वही कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं एंड द एक्सप्रेशन गेट्स फैक्टराइज्ड वेरी इजीली। आई होप ये मेथड समझ में आया होगा। मगर इतना ही नहीं, ये तो मैंने वो केस लिया जहाँ पर ये साइंस दोनों के दोनों पॉजिटिव थे, फाइन। या मैंने वो केस लिया जहाँ फर्स्ट टर्म पॉजिटिव था, फाइन। या मैंने वो केस लिया, और मैंने वो केस लिया कि यहाँ फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट 1 था। क्या होगा अगर ये सारे के सारे अलग अलग हों? Let us learn them by some more examples. Fine. Let us have let us have one more example and let's learn it. Right. X square plus 5x minus 24. Okay. Now let us start solving this. Right. तो step 1 क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? चेक करो। द फर्स्ट टर्म एक्स वाला, एक्स स्क्वायर वाला, सेकेंड टर्म एक्स वाला, लास्ट टर्म कॉन्स्टेंट टर्म, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। परफेक्ट। क्या फर्स्ट टर्म पॉजिटिव है? हाँ, फर्स्ट टर्म पॉजिटिव भी है, ये भी दोनों टेस्ट पास हो गए। लेट अस नाउ टॉक अबाउट द फैक्टराइजेशन प्रोसेस। नाउ पहला स्टेप क्या है? नाउ वी हैव फॉरगॉट अबाउट द वेरिएबल्स। भूल जाओ तो क्या बचेगा? इफ यू फॉरगेट द वेरिएबल्स वी विल लेफ्ट विथ 1, 5 एंड 24। ठीक है, अपने काम का नंबर कौन सा है? अपने काम का नंबर ये दोनों है, 1 एंड 24। लेट्स मल्टीप्लाई देम, क्या मिलेगा? 1 टाइम्स 24 विल गिव मी 24। फाइन। अब 24 के लिए दो नंबर्स सच दैट इन्हें मल्टीप्लाई करो तो 24 मिल जाए। और साइन कौन सा देखेंगे? नाउ विल लुक एट द साइन हियर। लास्ट टर्म का साइन देखेंगे। लास्ट टर्म साइन क्या है? नेगेटिव है। सो नाउ वी नीड टू नंबर्स व्हेन सब्ट्रैक्टेड विल गिव मी व्हाट? व्हेन सब्ट्रैक्ट विल गिव मी द मिडिल मोस्ट नंबर, दिस वन। तो ये नंबर कौन सा है भाई? 5। अब सोचो, टू नंबर्स व्हेन मल्टीप्लाइड विल गिव मी 24, व्हेन सब्ट्रैक्टेड विल गिव मी 5, कौन सा है? सोचो। मिल गया? हाँ, इट इज 8 टाइम्स 3 एंड 8 माइनस 3। तो क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप, बस शुरू करो, कॉपी इट। दिस विल बी this will be x square. Fine. Then sign will be copied. Plus. This will be plus. अब अगला स्टेप जो होगा ये 5, ये कहाँ से आएगा? ये 5 यहाँ से आएगा। सो विल हैव दिस एज 8 माइनस 3। अब फिर से कॉपी पेस्ट, x कॉपी कर लिया जाए। सो वी हैव गॉट x हियर, देन माइनस का साइन, copy it. So we have got this as minus,
and then finally we have got 24. Copy this also, and obviously ये दोनों टर्म्स एक दूसरे के इक्वल है. Now next step, open the bracket. So we have got x square plus 8 times x minus 3x minus 24. अब look at the first two terms, x square and 8x में कॉमन क्या है? सिंपल, x कॉमन है, x टेकन कॉमन. फाइन, क्या बच जाएगा यहाँ? नाउ विल बी लेफ्ट विथ x एंड 8. अगला स्टेप क्या है? इस टर्म को बस यहाँ रिपीट कर देना. चलो रिपीट कर लेते हैं. तो क्या मिलेगा मुझे यहाँ? विल राइट दिस एज x plus 8. फाइन. अब observation, we have got x here and we need minus 3x. x को minus 3x कैसे बना सकते हैं? By multiplying it by minus 3. Simple. बस here we got minus 3. अब अगला स्टेप, इन दोनों में अब कॉमन क्या है? Obviously x plus 8. तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? Just take that common. So we have got this as x plus 8. अब जैसे ही x plus 8 कॉमन लिया, इस टर्म से क्या बचने वाला है? x, और इस टर्म से क्या बचेगा? माइनस ऑफ 3. सो द नेक्स्ट फैक्टर विल बी x माइनस 3. फैक्टराइज हो गया. फैक्टराइज हो गया. क्वेश्चन सिंपल ना? समझ में आया? और एक एग्जांपल लेते हैं. Fine. Let us take x square minus 5x minus 40. फाइन. तो पहले टेस्ट कर ले. स्टेप 1, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? ऑब्वियसली हैव अ चेक. द फर्स्ट टर्म स्क्वायर वाला, सेकंड टर्म एक्स वाला, तीसरा टर्म विदाउट एक्स. तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है. स्टेप 2, आई मीन चेक 2, इज द फर्स्ट टर्म पॉजिटिव? यस, फर्स्ट टर्म इज पॉजिटिव ऑल्सो. स्टेप 3 क्या होगा? फॉरगेट द वेरिएबल्स. वेरिएबल्स भूल जाओ. तो अगर हम लोग वेरिएबल भूल जाएं तो अपने पास क्या रह मिलेगा? We are left with some numbers. कौन कौन से numbers होंगे? 1, 5 and 14. इनमें से अपने काम के numbers कौन है? अपने काम के numbers हैं 1 and 14. हम लोगों को क्या करना है? We'll multiply 1 with 14. So 1 times 14 is 14. Now अब 14 के लिए दो numbers. कैसे? इन्हें multiply करो तो 14 मिलना चाहिए, और इन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट क्या करना चाहिए? इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? वी विल लुक एट द साइन ऑफ द लास्ट टर्म. तो लास्ट टर्म का साइन क्या है? नेगेटिव. मतलब हमें उन दो नंबर्स को क्या करना होगा? सब्ट्रैक्ट करना होगा. सो लेट्स सब्ट्रैक्ट देम. टू गेट व्हाट? हमें क्या चाहिए सब्ट्रैक्ट करके? नाउ वी नीड द मिडल मोस्ट नंबर. सो टू नंबर्स व्हेन सब्ट्रैक्टेड विल गिव मी 5. गेस करो तो. ऑब्वियसली क्वाइट सिंपल है ना. द नंबर्स आर 7 and 2. 7 and 2. अब फैक्टराइजेशन शुरू करें. दिस विल बी इक्वल टू, अब यहाँ क्या करना है? बस कॉपी करते चलो. सो आई विल कंटिन्यू विद दिस. एक्स स्क्वायर, कॉपी इट. एक्स स्क्वायर माइनस का साइन, कॉपी इट. माइनस. अब इस 5 की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे? नाउ इस 5 को रिप्लेस करेंगे इस 5 के इस एक्सपेंशन से. सो राइट दिस हैज 7 minus 2. अब फिर से कॉपी करना शुरू करें. 5 के बाद x. सो वी हैव दिस एज x here, देन माइनस का साइन. सो अगेन कॉपी करो. इट इज नेगेटिव, इट इज माइनस, एंड देन द लास्ट पार्ट दिस नंबर. Let us write this as 14. Right? अब क्या करेंगे? Now open the bracket. So it is x square. Now open the bracket. अब ये माइनस साइन की एंट्री ब्रैकेट के अंदर होगी. एक छोटा सा रूल याद रखना. माइनस कहीं आता है, ये कहीं से जाता है, सबके साइंस को उलट देता है. ये +7, this will become -7. This -2 will become +2. So now we'll have the numbers as the minus of 7x plus 2x minus 40. Up, check karo, what are the common among the first two terms? So we have got x as a common factor among the two. Take x as a common factor from
So we are left with x minus 7. अब क्या करेंगे, अब इसी टर्म को यहाँ कॉपी करना है. So let us copy it. So we'll write here x minus 7. अब ऑब्जर्व करो, यहाँ क्या है x, यहाँ क्या है प्लस 2x, यानी मुझे x को प्लस 2x बनाना है. क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाई बस. तो यहाँ क्या लिखेंगे, प्लस 2. नाउ सी व्हाट इज कॉमन अमंग द टू. इस टर्म में और इस टर्म में कॉमन क्या क्या है. सो वी हैव गॉट x minus 7 as a common factor from both. We have written x minus 7. अब ये फर्स्ट टर्म में क्या बच जाएगा, x minus 7 गया, बचेगा क्या x. यहाँ क्या बच जाएगा 2. Now it is being factorized. समझ में आया. याद रखना, this method never ever fails. Let us have a look at one more example. Minus 2x square minus x plus 3. और देखिए स्टेप 1 क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, चेक करो. पहला टर्म स्क्वायर वाला परफेक्ट, दूसरा टर्म एक्स वाला परफेक्ट, तीसरा टर्म विदाउट एक्स. स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है ये, मगर क्या फर्स्ट टर्म पॉजिटिव है, नहीं, फर्स्ट टर्म पॉजिटिव तो नहीं है, फर्स्ट टर्म तो नेगेटिव है. तब इसे सॉल्व कैसे करेंगे. अगर किसी एक्सप्रेशन का फर्स्ट टर्म नेगेटिव हो तो हम लोग क्या करेंगे, वी विल सिंपली टेक द माइनस साइन कॉमन फ्रॉम द ऑल. टेक माइनस कॉमन फ्रॉम ऑल. क्या बच जाएगा, ये 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3. अब बाकी के रूल वही है. सबसे पहला स्टेप क्या होगा, वेरिएबल्स भूल जाओ. तो अगर मैं वेरिएबल्स भूल जाऊँ तो क्या बचेगा मेरे पास, 2 1 एंड 3. नेक्स्ट स्टेप क्या है, विल मल्टीप्लाई दीज टू, द फर्स्ट एंड द लास्ट नंबर, these will be multiplied together. So we have got 2 times 3 is equal to 6. Right? ना अब 6 के लिए हमें दो नंबर्स ढूंढने हैं, इन्हें मल्टीप्लाई करो तो 6 मिले, और अब जो नंबर्स हमें चाहिए इन्हें ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें. इसके लिए क्या करना है, जस्ट लुक एट द साइन ऑफ द लास्ट टर्म, इट इज़ नेगेटिव, मतलब हमें उन नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है. सब्ट्रैक्ट करके क्या पाना है, अब यहाँ काम आएगा ये बीच वाला नंबर. सब्ट्रैक्ट करके क्या चाहिए मुझे, 1 चाहिए. सो वी नीड 1. गेस करो, टू नंबर्स व्हेन मल्टीप्लाइड विल गिव यू 6 and when subtracted will give you 1. Aren't these 3 and 2, 3 and 2 मिल गया ना. अब सॉल्यूशन की तरफ आते हैं. So we'll have this माइनस साइन के साथ, और इस 2x स्क्वायर एज इट इज छाप दो, प्लस का साइन कॉपी कर लो. अब यहाँ 1 है, 1 की जगह क्या लिखेंगे, we will write 3 minus 2 टाइम्स x छाप दिया जाए, माइनस 3 छाप दिया जाए, or over the inner bracket. So now we have got 2x square plus 3x minus 2x minus 3. Now look at the first two terms. What do we find the terms common among the two? क्या मिला, obviously सिर्फ x common है, तो लिखा जाए x taken common. Now we left with 2x plus 3. अब क्या करना है, इसी को यहाँ छाप देना है, कॉपी कर लो इसी को, 2x plus 3. फाइन. अब हैव अ लुक एट हियर, वी हैव 2x, हमें क्या चाहिए, माइनस ऑफ 2x. किसका फर्क पड़ा, सिर्फ नेगेटिव करना, बस एक माइनस साइन इंट्रोड्यूस कर दिया यहाँ पर, दैट्स इट. ना अब क्या करेंगे, अब अगला स्टेप, जस्ट लुक एट द टर्म्स. वी हैव 2x plus 3 as a common term among the both. So we'll take 2x plus 3 as a common factor from the both. तो यहाँ आराम से 2x plus 3 चिपका दिया जाए. अब इस फर्स्ट टर्म से 2x plus 3 हटा दिया जाए, क्या बचेगा, we are left with x. और इस सेकेंड टर्म से 2x plus 3 हटा दिया, क्या बचेगा, we will left with minus of 1. ये रहा अपना फैक्टराइज पार्ट. नाउ रिमूव द स्क्वायर ब्रैकेट्स, इट इज ट्वाइस नेगेटिव ऑफ x minus 1 टाइम्स 2x plus 3. फाइन, that's it. अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है ये माइनस साइन बाहर में अच्छा नहीं लग रहा है, टेक इट इन, अंदर ले चलो, कहीं भी किसी के पास भी इसको ले चलो.
So if I take it in, I get the minus x plus 1 टाइम्स 2x प्लस 3। याद रखना ये सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म में इसकी एंट्री होगी, मतलब ये माइनस की एंट्री, ये माइनस साइन की एंट्री जो है या तो यहाँ होगी या फिर यहाँ होगी, दोनों में साथ साथ नहीं होगी। I hope with these examples the way of factorizations are quite clear to you. So उम्मीद है आज भी कुछ सीखने को मिला। इसी तरह से सीखने का सिलसिला हम कंटिन्यू रखेंगे। See you soon in the next video. Thanks for